नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज दशहरा का पहला दिन है, तो मैं आपको ऐसी ही एक मोटिवेशन, एक बहन की स्टोरी बता कर के देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर बच्चे हैं थोड़ा-सा, तो वो लोग शैतानियाँ कर रहे हैं, कभी बर्तन गिरा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि यहाँ पर आया करता था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया था कि उसकी बहन का ससुराल यहीं पर है। तो उसका बहन का ससुराल में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो बोला कि चलिए ना, साथ में चलते हैं। तो बोले ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ गए, उसके बाद आए, तो देखते हैं कि जो उसका बहन का जो बहन जमाई था वो बीमार था और अचानक से कमरे से बाहर आया, जिससे अचानक से रोने लगा। अब रोने लगा तो उसकी चाची उसको बहुत पुचकारने लगी, बहुत अच्छा से मतलब अपना आँचल से पोंछने लगी। उसके बाद हम लोगों को चाय पिलाया, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के बाद वहाँ से आ गए। उसको अच्छा से ध्यान रखने बोल कर के आ गए हम लोग दुकान में हम लोग बात करने लगे। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ अजीब-सा लगा, आपको ऐसा मतलब कुछ नहीं लगता है क्या? क्योंकि उसकी बहन को बहुत ज़्यादा वहाँ पर टॉर्चर हो रहा था और उसको दिन भर खाना बनाती थी, लेकिन उसको खाने के लिए भी दिया नहीं जाता था। एकदम लास्ट में मिलता था खाना, वो भी बचा-खुचा खाना, बहुत कमज़ोर हो गई थी। जबकि बहुत ही अच्छे घर के खाते-पीते घर की लड़की एकदम से कमज़ोर हो गई थी और एजुकेटेड लड़की, ग्रेजुएशन लड़की। और इतना ज़्यादा वो चाची सास से प्रताड़ित थी। उसका चाचा ससुर भी उसको गालियाँ बकता था, क्योंकि वही लोग उसको ब्याह करके लाया था, क्योंकि वो जो लड़का है उसका पापा पागल है और उसकी माँ है तो गाँव में रहती है। तो वो लोग यहाँ पर लाया था वो लड़का को, जब वो 18 साल का करीब होता होगा, लाया था, तब से यहीं पर रहता है और उसकी शादी उसका चाची ही करवाई। तो अपना चाची के यहाँ में ही लड़का रहता था और लड़की को भी यहीं ला करके रखा। तो मुझे कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उसको बोला, तो उसने अपनी बहन से पूछा। हमने ही बोला था कि अपनी बहन से थोड़ा डीपली जाइए और उसको पूछिए, हो सकता है वो आपको पूरा बात नहीं बताती होगी। और अगर आपको नहीं बताती है तो किसी और माध्यम से उससे जानकारी लीजिए कि उसको उतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो मुझे बाद में पता चला कि उस लड़के का चाची के साथ कुछ उसका सीन है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो उस लड़की को इसी वजह से बहुत टॉर्चर किया जाता था और उसका 2 बार उसका अबॉर्शन भी करवा दिया गया। जैसे ही पता चलता था कि उसके गर्भ में कुछ पल रहा है, तो गर्भ धारण कर चुकी है, तो वैसे ही वो लोग कुछ न कुछ खिला करके उसका अबॉर्शन करवा देता था। एक बार टमाटर की चटनी में उसको पॉइज़न डाल करके उसको ये कर दिया था। उसके बाद सीधे वो लड़का उसका मायके पहुँचा करके वो लड़का भाग गया था। और उसका जो भाई है यहीं रहता है, बगल में ही रहता है, तो थोड़ा दूर में रहता है, तो उसको उतना अता-पता नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर भाई को बताइए अपना कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। उसकी माँ ने बताया, तो ये तो थोड़ी दूरी पे रहता था, तब सारी बातों का पता चला। अगर ये लड़का एक्शन नहीं लेता तो इसको बहुत भारी मतलब कीमत चुकाना पड़ता। वो एक्शन ऐसे लिया, एक दिन गया, वही उसका बहन-दामाद उसको बुलाया कि आइए घर। और जब वो गया तो बोला कि आप अपना बहन को लेके जाइए। उसका चाचा ससुर भी बोल रहा है कि लेके जाइए। तो ये हम लोग का सुनती नहीं है, ऐसे करती है, वैसे करती है, लंदफंद। जबकि उस लड़की को ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। वो लड़का मतलब कुछ भी उठा कर के मार दिया, कुछ भी, मतलब उसका हाथ में जो आया उससे मार दिया। और अब 2 तल्ला ऊपर में रहता है, तो सीढ़ी वहाँ है, ऊँचा-ऊँचा सीढ़ी है, तो सीढ़ी से भी एक बार धकेल दिया था, तो बहुत ज़्यादा उसको चोट भी आया था उस लड़की को। अब प्रेग्नेंसी के स्थिति में उसको धकेल दिया था, जबकि 3 महीने का अंदर का ही प्रेग्नेंसी था। तो उससे नहीं सका उसको खराब करने, तो उसको ज़हर खिला कर के खराब कर दिया था और वो लड़का मतलब उसको हॉस्पिटल में ही अबॉर्ट करवा कर के घर पहुँचा दिया था उसको। तो ये सब चीज़ हो चुका था और इधर
बुलाया अपना बहन को कि लड़का पार्टी वाला बुलाया लड़की का भाई को और बोला कि आकर के ले जाइए अपना बहन को। तो वो लड़का सीधे अपना बहन को लेकर के आया थाना। थाना ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा दोबारे के पास है। तो थाना ले आया और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बहन का घर, एकदम पास में ही है। और जिस दिन हम लोग देखने गए थे उस दिन बताई थी हल्का फुल्का कि ऐसे ऐसे करता है। दोबारा जब गए थे मिलने के लिए तो बताई थी। तो हम बोले कि आपका पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है कि आपके पास थोड़ा सा आप सरकार आप लोगों को इतना छूट दे रही है, इतना पावर दे रही है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए ना, इस्तेमाल कीजिए आप। तो बोली ठीक है भैया करेंगे। और वो लड़का जब थाना लेकर के आया था तो उसने सारा बयान बता दिया था। उसको हिम्मत था। हम बोले थे कि बहन आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो हम यहाँ पर हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पर आपका भाई नहीं है, तो आपका यहाँ पर कोई नहीं है, आपका भाई यहाँ पर है, समझे। तो वो मेरी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और थाने में बहुत सारा जो भी चीज़ होता था उसको सारा चीज़ बताई। और हम बोल दिए कि आप और दहेज वहेज का भी बहुत सारा डिमांड किया जाता था। और जिंदा ही नहीं बच दिया जितना वो लोग टॉर्चर कर रहा था उस लड़की को। तब दोनों भाई बहन ने थाने में एफआईआर करवाया। उसके बाद सबको बुलाया गया, तुम लोग क्यों इसको घर से निकाल रहे हो। और दे धुनैया मिला, चाचा ससुर को मिला, लड़का को मिला और लेडीज पुलिस यहाँ पर थी नहीं, नहीं तो चाची को भी मिलता। और मैंने बोल दिया कि सारा चीज आप बताइए कि इन लोग में क्या चल रहा है और दहेज का मांग है, मतलब पॉइंट पॉइंट वाला चीज जितना होता है सब हम बता दिए वो लोग को। और हम बोल दिए कि जाइए आगे पीछे हम हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये लोग वैसा ही किया और वो लोग को मिल गया। उसके बाद लड़का को रखा, रात भर रखा, दिन भर रखा थाने के अंदर में, सभी को रखा था। हाँ, सबको रखा था, चाची को खाली छोड़ दिया था कि खाना वाना बनाएगी, बच्चा लोग थे इसके साथ। इसको सब परेशान हो गए। उसके बाद क्या किया, एक और घर बनाया हुआ था यहाँ से करीब 5 किलोमीटर के आसपास। मेरा एक फ्रेंड है, उसका रेस्टोरेंट उसके बाजू में ही उसका घर है। तो करीब 5 किलोमीटर होता होगा। और वहाँ पर एक और घर है। यहाँ तो क्वार्टर था ना ये आपका, ड्यूटी क्वार्टर है, मतलब जो भी फ्लैट है यहाँ पर बोर्ड का ही क्वार्टर है। तो वो लोग का अपना घर बनाया हुआ था, 2 तल्ला घर, उसमें कोई रहता नहीं था, सबको यहीं रहता था। तो वहाँ पर फैसला हुआ कि थाना में ही बोला गया कि तुम लड़की को लेके जा करके वहीं रहो। तब लड़की को लेके चला गया। अलग अलग करना बहुत जरूरी था क्योंकि साथ में रह करके लड़की वो सारी चीजें देख देख करके परेशान थी, बर्दाश्त करना मुश्किल था। तो ये सारी चीजें अब उसका अच्छा से रहने लगा। लड़का फिर भी यहाँ आता जाता है अपना चाची के पास, लेकिन फिर भी उसका सामने तो नहीं है ना, कम से कम वो उससे अलग हो गया। और अभी उसका एक प्यारा सा बेबी हुआ है, बेबी बॉय है, बहुत बहुत क्यूट सा बेबी हुआ है। तो जैसे ही बच्चा रहा उसके बाद उसकी माँ लेकर के चली गई, जो बहन है उसकी माँ लेकर के चली गई। चौथा महीना में ही लेकर के चली। जब वो बड़ा हो गया फिर इधर आपका पैदा होने के बाद 3-4 महीना हुआ था, फिर उसके बाद फिर यहाँ लाई। फिर भी वो लड़का उतना ध्यान वान नहीं देता है, तो हम ही उसका भाई को समझा दिए थे कि खाने पीने का चीज़ आप अपना बहन को प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि किसी तरह से तो इसको रहना ही है। अब ऐसा नहीं ना है कि आज यहाँ है कल वहाँ शादी दे दीजिएगा, वैसा कुछ नहीं है। जबकि लड़की काफ़ी सुंदर और पढ़ी लिखी, शादी हो जाता है। लेकिन वो लड़की ही नहीं चाहती थी कि हम शादी करें, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो भी होता है कि 7 जन्मों का ही रिश्ता होता है, जो भी होता है जल्दी टूटने वाला नहीं होता है, बहुत मजबूत बंधन होता है। और गांव समाज दुनिया का भी सब चीज देखना पड़ता है ना। तो वो लड़की एडजस्ट करके रह रही है अभी। और कभी भी कुछ भी दिक्कत होता है, कुछ सामान लेने का होता है तो मेरे पास आ जाती है, हम दे देते हैं। और उसका भाई फिर वही बता देती है, तो उसका भाई हमको पैसा दे करके चला जाता है। तो ये थी मेरी एक मुंह बोली बहन की कहानी, और वो भी एक सच्ची कहानी है। और
वो लड़की अपना बेबी को फर्स्ट बार लाई थी बिल्डिंग में, तो हमसे मिलना चाह रही थी, तो उसकी माँ बोली कि नहीं नहीं अभी अभी मत जाओ। सो मतलब कुछ था वहां पर, पूजा वूजा था, तो बोली अभी रुक जाओ, फिर थोड़ा देर के बाद आना। तो जब वो लोग आई तो हम दुकान बढ़ा करके चले गए थे। तो इस बार आई अपनी माँ के साथ, और यही तो 3 दिन पहले आई थी मेरे से मिलने के लिए। तो फिर मिलने के लिए आई, और हमको देख करके बहुत खुश हुई। हाँ, मेरी वाइफ भी थी। आ, उसके बाद मेरी वाइफ दूसरी दुकान में थी, तो वो आई तो बोलती है बच्चा को लिए, तो मेरे पास आ गया। बोली ले मामा है तुम्हारे। हम देखे बाबू बहुत सुंदर, बहुत क्यूट था, हम गोदी लिए तो ऐसे आ गया जैसे एकदम, मतलब हमसे बहुत पुराना दोस्ती है, उस तरह से हमको पुराना पहचान हो, उस तरह से मेरे से एकदम लिपट गया, और मेरे से नहीं जा रहा था कहीं भी, और एक जरा सा भी उसको नहीं लग रहा था कि हमको नहीं जान रहा है बच्चा। तो बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट बार आई थी तो बाबू के लिए कुछ क्या देते, कुछ दे नहीं पाए, एक कपड़ा दे दिए थोड़ा सा। और यहाँ दुकान में तो उतना, मतलब हम क्या सेवा कर सकते थे, कुछ उतना नहीं किए। उनकी माँ भी आई थी, तो अच्छा लगा उनसे मिल करके, और उन्होंने मुझे सारा चीज़ और भी चीज़ें बताई हैं। तो और अभी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब समझिए तो 50% सुधार हो गया है। तो ये मेरी एक बहन की, क्या बोलते हैं, हिम्मत और पराक्रम की एक छोटी सी कहानी आपके लिए समर्पित है। तो मैं इस कहानी को अब यहीं अंत करता हूँ। तो मैं लास्ट में यही एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, सभी भाइयों बहनों को। भाइयों, अपनी पत्नियों को तंग ना किया करो, किसी भी तरह से टॉर्चर ना करो। और बहनों, अगर आप लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के तकलीफ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी का जान पर बनाए, इतना ज़्यादा हो जाए, तो आप लोग बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। ये मत सोचें कि ये मेरा पति है, मेरा फला फला कोई भी है, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। पहले थाने में जाएं और उसको समझाने के लिए बोले, नहीं समझता है तो अगला स्टेप आप ले सकती हैं। तो मैं, और अभी अभी 9 दिन है नवरात्रि का, तो 9 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहनों की ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको बताऊं, वो भी सच्ची वाली। तो तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।